हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि फार्मेसी के ऑल सब्जेक्ट जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर के 6 सब्जेक्ट्स और एक एडिशनल है एनवायरमेंट का, तो उन सभी सब्जेक्ट्स को एग्जाम टाइम में या पहले भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कैसे लर्न करना है, बहुत ही इजी तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। एक पॉइंट रहेगा, की पॉइंट्स रहेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा आपके लिए, जो आपकी फार्मेसी में ही नहीं पूरी लाइफ में आपके हेल्प करने वाले। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे बाद में, अभी नहीं, लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी प्यारा दोस्त हो तो उसके पास शेयर भी कर देना, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन रहनी है तो कमेंट नाउ। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी दीदी पे पूरा विश्वास रखना है, समझ में बहुत ही अच्छे से आएगा और बहुत ही ज्यादा आपके लिए ये मेरे बताए गए टिप्स और ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम के लास्ट दिन तक। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बस मेरी यही आपसे कामना है, क्योंकि आपके लिए ही है भाई, किसी और के लिए नहीं है। इतनी मेहनत मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ही कर रही हूँ कि आप भी अच्छे नंबरों से 70%, 85 ऐसे परसेंटेज ला पाओ, जैसे कि आपके सभी कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ये सभी बच्चों के लिए है जो कमजोर हैं, इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है कि आखिर याद कैसे करें। एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा सर दर्द, टेंशन रहती है कि याद ही नहीं होता है भाई, बहुत टेंशन रहती है कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, कैसे क्या करेंगे। अब तो एग्जाम आ गया है। उससे पहले एक बहुत ही अच्छा थॉट जो कि हमने जब हम अपना फार्मेसी कंप्लीट कर रहे थे ना तभी का लिखा हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि हमारी फार्मेसी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो वो पूरी लाइफ में काम आने वाली। इस वजह से ये थॉट इस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो थॉट ये है कि आज समय है, तय कर लो जाना कहाँ है। आज समय है, तय कर लो जाना कहाँ है मेरे दोस्त, नहीं तो पूरे जिंदगी भर चलोगे तब भी वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आज आप सपना देख रहे हो पहुंचने का। तो अच्छा है ना थॉट कि आज ही आपको इसी वक्त समय रहते ही तय करना है कि आपको जाना कहाँ है, नहीं तो पूरी उम्र निकल जाएगी वहां तक पहुंचने में, और समय बीत जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो फिर आ जाओ, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं समझना, क्योंकि जो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फटाक से। तो सबसे पहले ये रहे मेरे कुछ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत सारे हैं। इसको कैसे बनाना है ये हम लोग अभी पास से देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिलेबस का है ना, तो इसको मैं दूर से ही दिखाना ठीक समझ रही थी। और यहाँ पे मेरी रही डायरी की, जब हम पढ़ रहे थे तो क्या क्या लिखे हैं वो आपको भी लिखना चाहिए, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है वही आपको अच्छी गाइडेंस या राय सलाह दे सकता है किसी चीज के बारे में, ठीक है। क्योंकि जो रास्ता आप कभी गए नहीं हो उसे जाओगे तो किसी से पूछोगे जरूर, क्योंकि अगर आपको किसी की हेल्प मिल जाएगी तो वो रास्ता आपको कठिन नहीं लगेगा। कहीं पे भी जाते होगे तो किसी से पूछते जरूर होगे कि भाई वहां का रास्ता कहाँ है। अब ऑन द फोकस ओनली आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आपको कैसे बनाना है, और ये नोट्स कार्ड जो मैंने बनाए हैं इसको कहाँ से बनाना है, इतने सारे पेजेस आगे कहाँ से लाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आपके सब्जेक्ट दिखा दूंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ पढ़ना है तो आसान रहेगा। एक बच्ची का बहुत कमेंट आया था, दीदी कौन से सब्जेक्ट किसको पढ़ें कि हमें आसान लगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दोनों का है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, धैर्य बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंडे को आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी पढ़ना चाहिए मंडे को, क्योंकि ये दोनों थोड़े से कंबाइंड सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि थोड़ा को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूसडे ह्यूमन एनाटॉमी, एचएपी जिसे आप लोग बोलते हो शॉर्ट लैंग्वेज में, एचएपी या सोशल फार्मेसी, इन दोनों को कवर करना चाहिए। सुबह में एक सब्जेक्ट पढ़ लो, शाम में एक सब्जेक्ट पढ़ लो। मैंने बताया है कि अगर आप बिजनेस या जॉब कर रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई का, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियों से घिरे हुए हो, तो आप कैसे अपने पढ़ाई को मैनेज करोगे, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है भाई, देखो जाके कि कैसे फार्मासिस्ट अपना करियर बना रहे हैं भाई। फार्मास्यूटिक्स को एक टाइम में कंप्लीट करना है सुबह, और कोग्नोसी को शाम को पढ़ लेना है, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को सुबह पढ़ लेना है और इसको
शाम को पढ़ लेना है। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले कोई कॉलेज नहीं जाता है, तो आपको सुबह अगर आप 6 बजे भी उठ जाते हो तब भी आप 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर शाम को आने के बाद 2 घंटे पढ़ लोगे, 4 घंटे बहुत है भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? पूरा साल तो बिता दिया मौज मस्ती घूमने फिरने में, क्या मिला है? कुछ भी प्रॉफिट हुआ या नहीं, बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं, ये चारों तो कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट बहुत बच्चों को डराने वाला और डेंजरस सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसको सबसे लास्ट में कवर करना। यहाँ पे मैंने सैटरडे लिखा हुआ है कुछ और प्लान से, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ कि आपको मंडे को आपको फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी कंप्लीट करना है, ट्यूसडे को आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और शाम को सोशल फार्मेसी कंप्लीट करना है। वेडनेसडे को आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर करना है क्योंकि वो कठिन है भाई, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सुबह अच्छे से पढ़ लो, शाम को रिएक्शंस जो उनके स्ट्रक्चर्स रहेंगे उन्हें कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आपका ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और आसानी से कवर कर पाओगे, ठीक है। फिर आपको मंडे तक तो आपका पूरा टाइम बीत गया। फिर आपको यही रूटीन जो आपने मंडे को पढ़ा था ट्यूसडे को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि नए पढ़ना है भाई, जल्दी से कंप्लीट करना है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने बताए हैं। फिर फ्राइडे को आपको यही रूटीन करना है, ह्यूमन एनाटॉमी और सोशल फार्मेसी को कवर करना है। फिर सैटरडे को हमारा क्या आ जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और संडे बचा, संडे को आपको फुल डे जो भी करना है करो, ठीक है। लेकिन शाम को आपको एक टाइम निकाल देना है अपने लिए इन सभी टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन को, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, एक एक क्वेश्चन को हेडिंग एग्जाम की कॉपी में आप कैसे लिखोगे, खुद को समझाना है कि भाई जब एग्जाम की कॉपी एग्जाम हॉल में जाएगा ना तो तुझे ऐसे लिखना रहेगा, ये हेडिंग डालने रहेंगे, ठीक है। बस इतना काम कर लेना, एग्जाम में पास होने की गारंटी पूरी 100% मेरी तरफ से है। तो फिर कमेंट करके बताना, बस इतना पहले करना है तुम्हें, क्योंकि कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई, अगर अभी तक नहीं कुछ किया है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर की बात बताते हैं जल्दी से। वही सेम फंडा है, आप लोग ज्यादा सीनियर हो, समझदार हो गए तो देखिए यहाँ पे फार्माकोथेरेप्यूटिक एंड बायोकेमिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ना है एक दिन, फार्माकोलॉजी और लॉ एंड इथिक्स को एक दिन में पढ़ना है, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट और हॉस्पिटल को एक दिन में पढ़ना है। एक सब्जेक्ट सुबह, एक सब्जेक्ट शाम, 2-2 घंटे, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर टाइम देना है। फिर वही रूटीन नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कवर करना है। और फिर सब में से एक एक क्वेश्चन को जरूर लिख के प्रैक्टिस कर लेना भाई, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही। यहाँ नहीं लिखोगे तो एग्जाम हॉल में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और क्या पता बैक लग जाए तो बहुत ही ज्यादा सिर दर्द, ठीक है। तो अभी थोड़े दिन बचे हैं, 1 महीना मुश्किल से बचा है, इतनी सी कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई, फिर तो लाइफ सेट है। जितना मन हो घूमना फिरना, जितना भी मन हो, 1 महीने तक कॉपी मत छूना, लेकिन अभी पढ़ लो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा मेन पॉइंट था। कितना भी पढ़ लूं, जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन याद ही नहीं हो रहा मेरे भाई, क्या करूं। तो इसका सॉल्यूशन मिल रहा है आपकी दीदी से, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के लिए। तो आपको याद कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये मैंने लिया हुआ है पेजेस। सबसे पहले तो ये बनाना कैसे, ठीक है, लिखने के बाद में पहले आपको ये बनाना कैसे। तो ये एक है, इसको मैं साइड में करती हूँ। ये हमारी एक पुस्तिका है जिसमें 10-12 पेजेस होंगे, ठीक है। और ये पुस्तिका मैंने कैसे बनाई है अब हम आपको ये बताते हैं। तो ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लिखा हुआ है माघ फागुन, समझ रहे हैं ना, ये है कैलेंडर, वो भी प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का कैलेंडर, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में बोला प्रीवियस ईयर। तो ये मैंने कैलेंडर लिया, इसका पीछे का साइड तो खाली रहता है ना, तो मैंने पीछे के साइड को अच्छे से यूज कर लिया, ठीक है। उसमें खूब सारा लिखा हुआ है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। बहुत मेहनत करिए भाई, ऐसे ही नहीं, आपको मैं इतना बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका सही तरीका यूज करना है, ठीक है। अब आपके पास कैलेंडर नहीं है तो आपके पास बहुत सारी फोटोकॉपीज पड़ी होंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये किसी चीज का बिल वगैरह होगा, गाड़ी वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपके घर में कोई भी आलतू फालतू बहुत सी निकल जाती है ना फोटोकॉपी वगैरह, तो वो पेजेस होंगे। नहीं तो आपकी कॉपी ले लेना यार, लेकिन सादी पेज वाली लेना, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही आपको राइटिंग बनानी है कि आप एग्जाम में यहाँ से लिखना स्टार्ट करो तो यहाँ ना पहुंचे, ठीक है। सीधा सीधा लिखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अच्छे नंबर लाने के लिए, और आपको मतलब टीचर को सही दिखेगा ना कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, और बाकायदा से अपनी हेडिंग वगैरह डाली है।
में नंबर मिल रहे हैं। ओके, तो मैंने बता दिया कि आपको बनाना कैसे, स्टेपलर लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, तो ये हमारा जब आप लोग का सिलेबस नहीं चेंज हुआ था तब की मैं पढ़ी हुई हूँ 20 की, तो फिर देखिए सिलेबस चेंज होने के कारण सब्जेक्ट्स के नाम भी चेंज कर दिया गया है, जैसे कि कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ कि आपको कंप्लीट कैसे करना है, पढ़ना कैसे। अगर आपके पास 1 घंटा है एग्जाम देने का, तब भी आप पूरा इंपॉर्टेंट जो भी आपने पढ़ा है उसे फटाक से चुटकियों में लर्न कर लोगे, याद कर लोगे कि आपको कौन कौन से हेडिंग्स भाई लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखना है आपको सब्जेक्ट का नेम, टॉपिक डालना है जो आपको बहुत ही ज्यादा हवा लग रहा है, डर लग रहा है जिस टॉपिक्स को, उसको टॉपिक डालना है, फिर उसका थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक मुझे कठिन लगता था, हम भी कभी स्टूडेंट्स ही था आप लोगों की तरह कि हमें भी बहुत ही ज्यादा डर लगता था, बहुत ही ज्यादा हवा लगता था। तो ऐसे ही मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेना है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड इतना पॉइंट्स आपको लिख लेना है, ये नहीं कि पूरा कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर उससे भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कि दीदी कैसे लिखे हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो भी बता देना, ठीक है। उससे भी रिलेटेड हम आपको अच्छे से समझा देंगे, एक एक पॉइंट कवर करवा देंगे आप लोगों को। लेकिन बस आप लोगों का साथ चाहिए भाई, अगर आप दोगे तो फिर मैं क्यों करूंगी ऐसा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोई भी टॉपिक लिखना है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इजी दिखाती हूँ यहाँ पे, ये VED बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्जाम में जो कम्युनिटी फार्मेसी ना एग्जाम में 100% आता ही आता है। न्यू सिलेबस में भी ये है और एग्जाम में आएगा भी आएगा, ठीक है। तो VED का क्या मतलब है, एग्जाम में काफी बार आया, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आएगा, अभी से लिख के रख लो, सिलेबस चेंज हो गया है लेकिन आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। VED का क्या मतलब है, वाइटल एसेंशियल डिजायर, मतलब कि वो दवाइयां जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये एग्जाम में आया था तो मैंने सोचा लिख लूं, कहीं भूल ना जाऊं, ठीक है। तो ये V का मतलब क्या होता है, अति आवश्यक, मतलब कि V मतलब वाइटल, वाइटल में वो दवाइयां आती हैं, इतना सिर्फ पढ़ने से ही हम पूरा डेफिनेशन लिख सकते हैं V का ना। V मतलब अति आवश्यक, मतलब कि वाइटल में वे मेडिसिन आती हैं जो कि हॉस्पिटल या हमारी स्टोर के लिए या हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, उन्हें वाइटल लिस्ट में, ड्रग लिस्ट में रखा जाता है। एसेंशियल मतलब कि आवश्यक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अति आवश्यक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आवश्यक है, तो एसेंशियल में वे दवाइयां आती हैं जो, वही कहानी सेम, ठीक है। तो आपको क्या सिर्फ पॉइंट पॉइंट याद रखना है भाई, अपने घर को लॉक करके जाते हो सिर्फ एक की से ना, पूरा घर को एक एक मतलब नहीं लॉक कर किया जा सकता है ना, तो सिर्फ एक की, वर्ड की एक की क्या है वही लर्न करना है। वाइटल सेंट्रल डिजायर, ऐच्छिक मतलब वे डिजायर है, मतलब कि अगर नहीं भी रहेगी तो भी इन दोनों दवाइयों के कॉम्बिनेशन को, हम लोग फार्मासिस्ट है ना, तो दवाइयों का कॉम्बिनेशन अच्छे से मिला के किसी भी मरीज को अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर ये वाली दवाइयां नहीं भी रहेगी, ठीक है। तो ये VED एनालिसिस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आया होगा, और होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही करके आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को और सब्जेक्ट के, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड ईयर में बनाया था, ये फर्स्ट ईयर में हम भी एकदम डब्बा थे, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, मैं बताती हूँ ना आपको, हमें सेकंड ईयर में भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, आप लोग को तो नहीं पढ़ना पड़ रहा है, अच्छा किया गया है आप लोगों के लिए। और फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के एक 6 सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर में भी, और सेकंड ईयर में बायो केमिस्ट्री हमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ा था, अब आपको सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा किया गया है आपके लिए, अच्छा है, ठीक है। और टॉक्सिकोलॉजी के बहुत ही ज्यादा मैंने लिखे रखे, क्योंकि बहुत कठिन है भैया, बहुत लिखा है इसमें मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में भी आना है और थेरेप्यूटिक में भी मैच कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना था, ठीक है, तभी आपके सामने हैं। तो ऐसे ही करके सभी सब्जेक्ट के जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट ईयर का हो, आप सेकंड ईयर का हो, सभी का बना लेना, ठीक है। तो ये रहेगा, आप तो फिर जल्दी एग्जाम में पहुंच जा रहे हो या रास्ते में जा रहे हो, कोई आपके पापा या कोई भी भाई ड्राइव कर रहा है, तो आप वहां पे भी अपना मतलब कि माइंड में सेट कर सकते हो कि हाँ इस टॉपिक में पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक का हेडिंग डालनी है हमें, ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको यही करना है और अच्छे से करना है, और कोई भी कंफ्यूजन रहनी है कमेंट ना हो। जैसे कि ये फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का है, कितना लिखा हुआ है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत बच्चों को मेरे टाइम पे बैक लगी थी, तो बहुत ही ज्यादा डर लगता था भाई, क्योंकि इतने पैसे खर्च करने के बाद बैक लगना तो और घर में डांट सुनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और कठिन है। तो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है, और सिलेबस
मैंने सभी ट्रिक्स बता दी हैं। और भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट नाउ, आपकी दीदी हमेशा है आपके साथ। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।